दोस्तों बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस और उनके जो जिहादी एलिमेंट्स हैं जैसे कि जमाते इस्लामी, ये सभी के सभी ख्वाब तो भारत से टक्कर लेने का देखते हैं, लेकिन सच्चाई जानते हैं। एक नॉन स्टेट एक्टर, जी हाँ दोस्तों, अराकान आर्मी ने इनको धूल चटा दिया है। दरअसल अराकान आर्मी ने बांग्लादेश के 10 किलोमीटर अंदर एंटर करके बांग्लादेश की टेरिटरी में वाटर फेस्टिवल सेलिब्रेट किया है। आप देख सकते हैं इस प्रकार से तस्वीरें भी यहाँ पे सोशल मीडिया पे अराकान आर्मी के ऑफिशियल हैंडल्स में डाला गया है, जो कि कहीं ना कहीं बांग्लादेश के जो जिहादी एलिमेंट्स हैं वो इसको बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे। दोस्तों ये जो न्यूज आई उसके बाद अगर आप देखें तो इंडियन मीडिया ने भी इसे पिक करना शुरू किया, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस में इस प्रकार से आना शुरू हुआ। लेकिन इस न्यूज की पुष्टिकरण तब हुई जब बांग्लादेश के जमाते इस्लामी ने कहा ये जो हुआ है, अराकान आर्मी का इंट्रूजन हुआ है बांग्लादेश की टेरिटरी में, ये बिल्कुल, अगर आप देखें तो उन्होंने कहा है ये चिंताजनक है, हम इसके खिलाफ हैं। जो रोहिंग्या एलिमेंट्स हैं वो भी बेहद नाराज हो गए कि ये अराकान आर्मी हमारा जेनोसाइड कर रही थी, आज ये हमारे यहाँ अंदर घुस के देखो कैसे वाटर फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं, और ये सारी चीजें हो रही हैं। अब दोस्तों इसके बाद अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं यूनुस के ऊपर प्रेशर बहुत बढ़ गया है। दरअसल यहाँ पे हो क्या रहा है आपको जानना होगा। दोस्तों यहाँ पे यूएस और भारत दोनों ने ही यहाँ पे एक खेल खेला है। आपको याद होगा अभी रिसेंटली यूएस जनरल बांग्लादेश आए थे और बांग्लादेश की मिलिट्री की जो इंपॉर्टेंस है वो समझाने का प्रयास किया गया था। तब भी आपको बताया था यहाँ पे सब कुछ अराकान आर्मी को ध्यान रखते हुए कुछ हो रहा है, म्यांमार की मिलिट्री हुंता के खिलाफ एक बड़ा एक्शन होना है। अभी रिसेंटली बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ है वकरुज्जमान जी रशिया भी गए थे। उसके बाद रशियन नेवी, उनके कुछ शिप्स वगैरह भी बांग्लादेश में डॉक हुए। ये बता रहा है कि वकरुज्जमान इज टोटली इंडिपेंडेंट, वो कहीं से भी यूनुस की नहीं सुन रहे, और जब से वो कू वाला प्रयास हुआ है उनके खिलाफ तब से तो बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे आपको याद होगा वकरुज्जमान को हमने जब वो कू वाली कहानी कवर की थी तभी बताया था कि इनको यूएस के एलिमेंट से हमने कनेक्ट करवाया था अफ्रीका में, और तब यूएस ने भी कहा था कि आपको हमें कुछ देना पड़ेगा हमारे सपोर्ट के लिए, और तभी कहा गया था कि वो सपोर्ट मोस्ट लाइकली अराकान आर्मी के लिए होने वाली है। तो अब अपने वचन को पूरा कर रहे हैं वकरुज्जमान। क्या हो रहा है आपको जरा मैं अगर बताऊं यहाँ पे ऊपर ऊपर से, तो ये चीज कुछ दिख रही है होती हुई कि बांग्लादेश आर्मी यूएस के द्वारा जो प्रॉक्सी वॉर रन किया जा रहा है म्यांमार में, जो कि मिलिट्री हुंता के खिलाफ होने वाला है, उसमें बांग्लादेश आर्मी प्रॉक्सी सपोर्ट देने वाली है। लॉजिस्टिक्स एज वेल एज ड्रोन्स रिलेटेड जो भी रिकॉनाइसेंस वगैरह चाहिए वो सारा सपोर्ट बांग्लादेश आर्मी यहाँ पे देगी। यूनुस अगर आप देखें तो क्लियरली आर्मी के ऊपर कमांड नहीं रखते, और इसी वजह से अगर आप देखें तो ये जो एलिमेंट है अराकान आर्मी, उसके खिलाफ यूनुस के सिंपैथाइजर्स एंड सपोर्टर्स खड़े हैं। कारण क्या है, अराकान आर्मी के ऊपर वो आरोप लगाते हैं रोहिंग्या को लेकर जो उनको म्यांमार से खदेड़ा गया, उसके लिए अराकान आर्मी को ही वो जिम्मेदार ठहराते हैं। और इस वजह से ये जो जमाते इस्लामी हो गए, वैसे ही आप देखिए जो अन्य भी हार्ड लाइन इस्लामिक एलिमेंट्स हैं, वो बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे अगर बांग्लादेश अराकान आर्मी को सपोर्ट करे। लेकिन यूनुस की चाह के भी कोई सुन नहीं रहा, क्योंकि बांग्लादेश आर्मी अब कहीं ना कहीं आप देखें तो यूएस के साथ मिलके गेम खेल रही है। इसमें भारत का क्या है, भारत के लिए क्या गेन है, वो भी आइए हम जरा इसको समझते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, आप लोगों से निवेदन है वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन अवश्य दबा दें ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशन मिल जाए। डेली T20 करंट अफेयर्स है दोस्तों, जिसमें क्या होता है कि डेली के अखबार को हम बेस बनाकर आपके लिए टेस्ट बनाते हैं। आपके लिए दोस्तों यहाँ पे 20 सवाल बनाए जाते हैं, आधे घंटे का टेस्ट होता है, आप जरूर जुड़े। किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो क्या हुआ है दोस्तों, दरअसल हुआ यूं, अराकान आर्मी 10 किलोमीटर बॉर्डर पार करके बांग्लादेश के टेरिटरी में अंदर आ गई। जिस इलाके में हुआ है दोस्तों वो है बंदरबन डिस्ट्रिक्ट। ये वाला इलाका दोस्तों जो आप रेड कलर में देख रहे हैं, यही है वो बंदरबन डिस्ट्रिक्ट, जहां पे अराकान आर्मी आके वाटर फेस्टिवल सेलिब्रेट की है 10 किलोमीटर बांग्लादेश की टेरिटरी में। दोस्तों ये 2 दिन का इवेंट था, अप्रैल 16 और अप्रैल 17 को हुआ, और ये अगर आप देखें तो आर्म्ड अराकान आर्मी के मेंबर्स भी इसमें मौजूद थे, जो कि कुछ यूनिफॉर्म में थे, और कई लोकल पॉलिटिकल लीडर्स भी देखे गए हैं। साथ ही साथ अगर आप देखें तो इस इलाके के बांग्लादेश के भी यहाँ पे कुछ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स जो है, कम्युनिटी मेंबर्स हैं, वो भी वहां मौजूद थे। यहां तक कि बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के पर्सनल भी मौजूद थे, उन्होंने जरा भी इंटरवीन नहीं किया। अराकान आर्मी आई, वो भी कहीं ना कहीं सलाम करके उनके बगल में खड़े हो गए। पूछा गया बाद में आप क्या कर रहे थे, आपके सामने ये बॉर्डर पार करके आ गए, आप ऐसे मूक दर्शक बन के देखते रहे। तो उन्होंने कहा जी हम तो वही कर रहे थे जिससे नेशनल सिक्योरिटी और पीस बनी रहे। अब इसके बाद पूछा गया, अरे
यूनुस क्या कर रहे हैं, हमारे यहाँ तो अराकान आर्मी इस प्रकार से एंटर कर जा रही है, ये क्या हो रहा है? तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी भी बांग्लादेश में हो रही है। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जान लेते हैं फेस्टिवल कौन-सा था? तो वो था अराकान वाटर फेस्टिवल, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। इस प्रकार से काफ़ी यहाँ पे आपको तस्वीरें वगैरह भी सोशल मीडिया में अराकान आर्मी के ऑफिशियल हैंडल्स के द्वारा शेयर किया गया, जिसमें म्यूज़िक भी हुआ, डांस भी हुआ। और उसके बाद अगर आप देखें तो अराकान आर्मी ने ही इसे फंड किया, सुपरवाइज किया। उनकी जो पॉलिटिकल विंग है अराकान आर्मी की, यूनाइटेड लीग ऑफ अराकान, उन्होंने इसको ओवरसी किया। और इसके बाद जो फुटेजेस थे उसमें अगर आप देखें तो जो मेंबर्स थे ये कस्टमाइज्ड टी-शर्ट पहने हुए दिखे, और सभी के सभी अगर आप देखें तो इस टी-शर्ट में एक कॉमन कस्टमाइज्ड मैसेज था, मेंबर फैमिली, जो कि बंगला में लिखा था। और इसके साथ बांग्लादेशी एनालिस्ट कहने लगे, अरे अगर ऐसा हो रहा है इसका मतलब है अराकान आर्मी के लोग हमारे इन इलाकों में, चिटागोंग हिल ट्रैक्स वाले इलाकों में मिलिट्री, कल्चरल, पॉलिटिकल फुटहोल्ड बना लिए हैं। कल को यहाँ पे भी आर्म्ड इंसर्जेंसी हो जाएगी, इसका तो ये मतलब हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो रोहिंग्या लीडर्स हैं वो तो मानो जैसे एकदम आग बबूला हो गए। वो तो कहने लगे कि वो जो जेनोसाइड किए थे, आज हमारे बांग्लादेश में आके हमारे भाई-बहनों को मारने वाले अराकान आर्मी आज यहाँ पे वेपन्स के साथ नाच रहे हैं, गा रहे हैं। मतलब वो भी ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ आके कहीं न कहीं अगर आप देखें तो वो सारी चीज़ें जिसको कहीं न कहीं मना किया जाता है, वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं एंटी इस्लामिक एक्टिविटी कर रहे हैं, ये सब पॉइंट भी यहाँ पे डालने का प्रयास किया गया रोहिंग्यास के द्वारा। अब दोस्तों इन शॉर्ट अगर आप देखें तो बांग्लादेशी एनालिस्ट बेहद परेशान है कि हमारे यहाँ से भी सपोर्ट किया जा रहा है अराकान आर्मी के एलिमेंट्स को। तो कल को हमारे यहाँ भी एक इंसर्जेंसी होने वाली है और हमारे यहाँ इस प्रकार से एंटर कर रहे हैं, हम मूक दर्शक बन के देख रहे हैं, तो यूनुस के ऊपर भी उंगली उठाई गई। अब दोस्तों यहाँ पे जमाते इस्लामी ने क्या कहा जरा सुनिए। इनको जो आप देख रहे हैं दोस्तों यही है जमाते इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल मियां गोलम परवर। इन्होंने क्या कहा जरा सुनिए। इन्होंने कहा कि देखिए हम इसको प्रोटेस्ट करते हैं, ये जो हुआ है ये ब्लेटेंट वायलेशन है ना, बांग्लादेश की सोवरेनिटी, संप्रभुता, अखंडता, इन सब के खिलाफ अराकान आर्मी ने ये एक्शन लिया। 10 किलोमीटर अंदर आ गए बॉर्डर पार करके, और ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेसपास नहीं किए, सिर्फ बॉर्डर का उल्लंघन नहीं किए, बल्कि जल केली फेस्टिवल सेलिब्रेट किए लोकल ट्राइब्स के साथ मिलके। और यहाँ पे कहीं ना कहीं अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में इसको प्रमोट किया गया। तो ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए और भी यहाँ पे ये एंटी इस्लामिक एक्टिविटीज यहाँ पे किए, इस प्रकार का फेस्टिवल वगैरह भी मना के बांग्लादेश की भूमि में। आगे सुनिए, जमात लीडर्स ने क्वेश्चन किया गवर्नमेंट क्या कर रही है, सिक्योरिटी फोर्सेस क्या कर रही है, इस प्रकार का इंसिडेंट हो जा रहा है। अराकान आर्मी ने केवल और केवल एक ऑडेशियस कदम नहीं उठाया है, बल्कि इलीगल एक्टिविटी को इन्होंने सपोर्ट किया है ना। तो एक इलीगल काम कर रहे हैं, ये सारी बातें यहाँ पे बताई गई। लेकिन दोस्तों इनको आंखें दिखाते हैं ये भारत की आर्मी को कि भारत की आर्मी देख लो हम यहाँ खड़े हैं, है ना। एक वीडियो आया था बीएसएफ पे, हमारे बीएसएफ के एक जवान थे, उनके ऊपर बॉर्डर से उस तरह से वो पत्थर फेंक रहे हैं। आंखें दोस्तों ये हमारी ओर दिखाते हैं। वास्तविकता इनकी ये है कि एक अराकान आर्मी भी इनको कहीं ना कहीं इस प्रकार से रौंद के चली जाती है और ये आंखें बदल लेते हैं, कहीं और देखने लगते हैं, आंख मुंह मोड़ लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जरा समझते हैं बड़ा गेम हो क्या रहा है। दरअसल दोस्तों यूएस का एक प्लान है जिसके द्वारा म्यांमार की जो मिलिट्री हुंता है उसको खदेड़ के निकालना है कुछ इलाकों से। यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखें तो ये जो एरिया आप देख रहे हैं दोस्तों ये है रखाइन स्टेट, ये जो है दोस्तों ये है चिन स्टेट। तो रखाइन और चिन दोनों में अगर आप देखें तो यहाँ पे एक बड़ा गेम ये लोग खेलने का प्रयास कर रहे हैं। बांग्लादेश आर्मी को कहा गया है कि देखिए जो अराकान आर्मी है जो कि रखाइन स्टेट में है, साथ ही साथ जो चिन नेशनल आर्मी है, इन सब को अगर आप देखें तो अब रखाइन में ऑपरेशंस पर फोकस करना है। चिन से भी सपोर्ट चाहिए तो वो भी इनको दिया जाएगा और ये मिलके करना है। बांग्लादेश आर्मी क्या करेगी इसमें, जो इनके सोल्जर्स हैं अराकान आर्मी के, उनको सप्लाईज देना, लॉजिस्टिक्स मेंटेन करना और जो अन्य प्रकार के टैक्टिकल सपोर्ट होंगे वो सब दिए जाएंगे अराकान आर्मी को और चिन नेशनल फ्रंट को। और अगर ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया तो बांग्लादेश आर्मी को ये कमिट किया है अराकान आर्मी ने कि तुम्हारे यहाँ जो 80,000 रोहिंग्या रहते हैं उनको हम वापस ले लेंगे, अपने टेरिटरी में यहाँ पे भिजवा देंगे रखाइन स्टेट में, और वो जहां रहते थे वहीं पे उनको वापस रखा जाएगा। दोस्तों इसमें इंडिया भी इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं हम मिलिट्री हुंता से भी रिश्ते हमारे ठीक है। लेकिन एक बात हम समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं इन इलाकों में मिलिट्री हुंता जल्दी गायब हो जाएगी, तो जरूरी है जो जीतने वाला है
उसको अभी से सपोर्ट किया जाए, क्योंकि हमारे भी स्टेक्स बहुत हाई हैं यहाँ पे। अराकान आर्मी अगर आप देखें ना, तो अब ये पूरा का पूरा रखाइन स्टेट कंट्रोल करती है। ये जितना भी आप लाल रंग में देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा रखाइन स्टेट है, इसको अराकान आर्मी कंट्रोल करती है। एक्सेप्ट क्या है, यहाँ पे दोस्तों सितवे है। इसके सिवा अगर आप देखें तो सितवे के सिवा यहाँ पे इसी के पास में अगर आप देखें थोड़ा साउथ में चॉकफ्यू आ जाएगा, और यहाँ पे एक आइलैंड है दोस्तों, ये है मनाओंग आइलैंड। इन 3 जगहों को छोड़ के पूरा का पूरा अराकान आर्मी कंट्रोल बना के रखी है। तो यहाँ पे अब अराकान आर्मी को कंट्रोल बनाना है, क्यों? अगर आप देखें तो चॉकफ्यू में क्या है, वहां पे चाइना का बहुत बड़ा निवेश है। सितवे में क्या है, इंडिया का बहुत बड़ा निवेश है। कहीं ना कहीं आपको याद होगा, हमने बताया है कि कैसे सितवे पोर्ट है और उससे कैसे कलादान मल्टी मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट जाता है। तो इसलिए अगर आप देखें तो यहाँ पे अभी भी अराकान आर्मी के खिलाफ म्यांमार की मिलिट्री हुंता मौजूद है। अब यहाँ पे अगर आप देखिए ना, तो अराकान आर्मी को इन तीनों जगहों को कैप्चर करना है, और इसके लिए उनको ज्यादा मदद चाहिए, क्योंकि इन इलाकों को डिफेंड करती है म्यांमार की आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, तीनों ही डिफेंड कर रहे हैं। तो इस वजह से अब अराकान आर्मी यहाँ पे अलोंग विद चिन नेशनल फ्रंट, अलोंग विद सपोर्ट फ्रॉम बांग्लादेश, एक बड़ा कदम उठाने वाली है। अब दोस्तों इसमें आते हैं कि इंडिया क्यों साइलेंटली सपोर्ट करता है। जैसा मैंने बताया कि आपको मालूम होगा कि कहीं ना कहीं वहां पे जो मिलिट्री हुंता है उनके साथ भी हमारा ठीक ठाक सपोर्ट है, लेकिन हमने चाइना के मॉडल से एक सीखा है कि आप मिलिट्री हुंता को भी सपोर्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ सेपरेटिस्ट रिबेल ग्रुप्स को भी सपोर्ट कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन किस इलाके में कौन जीत रहा है। तो यहाँ पे हमको पता है कि देखिए भाई, रखाइन प्रोविंस में तो अराकान आर्मी जीत रही है, चिन वाले इलाके में चिन नेशनल फ्रंट जीत रही है। तो हम भी अब वही सोच रहे हैं कि इनडायरेक्ट सपोर्ट करना शुरू कर दें इनको। चिन और रखाइन प्रोविंस जब से अगर आप देखें तो मिलिट्री हुंता के कंट्रोल से निकले हैं, तब से हमारे भी प्रोजेक्ट्स वहां पे अटके हुए हैं। कलादान मल्टी मॉडल पोर्ट है दोस्तों, इस प्रकार से चल रहा है। इसमें अगर आप देखें तो ये 2 टेरिटरी से होता हुआ गुजर रहा है। एक तो क्या है कि यहाँ पे आप रखाइन स्टेट देख रहे हैं, फिर आगे अगर आप देखें तो ये जो है ये चिन स्टेट है। तो चिन और रखाइन दोनों से गुजर रहा है, और इसीलिए हम दोनों को सपोर्ट कर रहे हैं कि कल को ये जो कालादान मल्टी मॉडल पोर्ट है, इसको ऑपरेशनल बनाने के लिए हमको दोनों सेपरेटिस्ट ग्रुप्स की सपोर्ट चाहिए होगी। और यहाँ पे अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं हमारे, यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों, मिजोरम हो गया, वैसे ही आप देखें त्रिपुरा हो गया, अलग अलग राज्य हैं हमारे। तो यहाँ पे जो सामान पहुंच रहा है वो अगर आप अभी देखें तो कलकत्ता पोर्ट से जाता है, तो वहां से आता है, फिर सिलीगुड़ी कॉरिडोर होता हुआ जाता है, फिर घूम के आता है। ये लंबा रास्ता हो जाता है, जिसमें सिलीगुड़ी कॉरिडोर वाला जो इलाका है वहां पे काफी देर तक सामान फंसा भी रहता है, क्लॉग होता है, काफी ट्रैफिक रहता है वहां पे। तो यहाँ पे अगर ये ऑपरेशनल हो गया तो सामान पहुंचने में आधा टाइम लगेगा। दूसरा, जो कीमत अदा करेंगे वो 40% कम होगी, तो सस्ता भी पड़ेगा। यानी कि नॉर्थ ईस्ट को ऑल्टरनेटिव रूट जो कि सस्ता भी हो और कॉस्ट इफेक्टिव भी हो, उसके लिए बहुत जरूरी है हम यहाँ पे काम करें। और इसीलिए अगर आप देखें तो इंडिया काफी तेजी से यहाँ पे जो रिबेल ग्रुप्स हैं उनके साथ मेल मिलाओ हम अपने बढ़ा रहे हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पे अगर आपको, जैसा मैंने बताया है, ये वाले जो रिबेल्स हैं यहाँ पे काचन इंडिपेंडेंस आर्मी है जो कि सपोर्ट बना के रखी है। यहाँ पे चिपवे और पांगवा, ये 2 हैवी रेयर अर्थ एलिमेंट के क्या है, ये माइंस है। दुनिया का आधा हैवी रेयर अर्थ इस 2 माइन में ही माइनिंग होती थी। ये भी मिलिट्री हुंता के कंट्रोल में था। इनको जैसे ही काचन इंडिपेंडेंस आर्मी ने मार के भगाया है, ये माइन इनके कंट्रोल में आ गए हैं, और अब ये चाइना को कह रहे हैं तुमको हम ये माइन नहीं देंगे। तो ये इंडिया से बात भी कर रहे हैं। तो इंडिया अपने पॉलिसी में मेजर बदलाव लाया है। पहले क्या होता था कि हम केवल नेशनल प्लेयर से ही बात करते थे, मिलिट्री हुंता हो गई या फिर वहां की सरकार हो गई, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग रिबेल ग्रुप्स को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एट ऑल कॉस्ट। इसमें यूनुस क्या कर रहे हैं, देखिए दोस्तों, बांग्लादेश आर्मी अब इनको सीरियसली लेना छोड़ दी है। जितने भी सिक्योरिटी डिसीजंस हैं वक़र-उज़-ज़मान स्वयं लेते हैं। बांग्लादेश आर्मी अगर आप देखें तो यूएस एस्टैब्लिशमेंट से भी टॉक्स कर रही है, अराकान आर्मी को सपोर्ट कर रही है। भले बांग्लादेश के जिहादी तबके जो यूनुस को सपोर्ट करते हैं वो नाराज होने वाले हैं। बांग्लादेशी आर्मी अच्छे से जानती है कि ये जितने भी जिहादे जमाते इस्लामी हैं और ये जिहादी तबके हैं, बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे जब इन रोहिंग्यास को इस प्रकार से भेजा जाएगा म्यांमार, और उससे पहले जो सपोर्ट दिया जाएगा अराकान आर्मी को, तो वो सब कहीं ना कहीं यूनुस के पीछे पड़ने वाले हैं। तो आर्मी कह रही है पढ़ना है पढ़ो, यूनुस जाने, हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें जो करना है वो हम करेंगे। इन शॉर्ट अगर आप देखें तो यहाँ पे यूनुस के लिए समस्याएं बढ़ने वाली हैं, अनलेस अंटिल ये कर दे, बोल दे कि ये आर्मी का फैसला है, हमसे पूछ के नहीं किया गया, आर्मी के हम खिलाफ खड़े हैं। अगर वो ये बोल देंगे तो सबके सामने आ जाएगा कि आर्मी इनके साथ नहीं खड़ी है। तो जो बाकी एलिमेंट्स हैं
वो भी और ज़्यादा एम्बोल्डन हो जाएँगे कि यूनुस के खिलाफ सड़क पे पावर प्रोजेक्ट करेंगे वो। तो कहीं न कहीं अगर आप देखें, तो आर्मी भी नाराज़ हो जाएगी और बाकी एलिमेंट्स भी मजबूत हो जाएँगे। तो यूनुस फँस गए हैं बुरे तरीके से, ये चीज़ तो क्लियरली दिख रही है। शायद वो सोच रहे होंगे किस मनहूस घड़ी में बांग्लादेश आना पड़ा था, बढ़िया फ्रांस में मैं रहता था। लेकिन अब आए हैं तो ड्रामा तो पूरा देखना पड़ेगा। दोस्तों इससे पहले आगे बढ़े, आप लोगों को मैं बेहद खुशी के साथ बताना चाहूँगा, ऑल इंडिया रैंक 1 अनअकैडमी लर्नर हैं, जो कि बनी है शक्ति दुबे जी हैं और ये इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ी हुई थी। और भी बहुत सारे विद्यार्थी हैं दोस्तों, अभी लिस्ट हम कंपाइल कर रहे हैं, आपके साथ शेयर भी करेंगे। और यहाँ पे कई विद्यार्थी ऐसे भी होंगे, जिन्होंने क्लियर नहीं किया होगा, तो उन सबको मैं यही कहूँगा कि आप नाराज़ ना हों, आप कहीं से भी दिल छोटा ना करें, है ना? थोड़ा आप दुखी ज़रूर होंगे, लेकिन ये भी चला जाएगा, बस 3-4 दिन, थोड़ा आप अपने आप को जो आत्मबल है वो मजबूत करें और उसके बाद ठंडे दिमाग से वापस से जीवन को कैसे आगे ले जाना है वो सोचना शुरू करें। बाकी दोस्तों यहाँ पे आप सभी को याद दिलाना चाहूँगा, सिविल सर्विसेज डे की खुशी में आपके लिए हम यूपीएससी, सीएससी का जो हमारा सब्सक्रिप्शन है केवल 19,999 रुपए में है, प्लस 12 मंथ फ्री एक्सटेंशन है। तो आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं, जल्दी से जाएँ, जाके सब्सक्राइब करें। आपके लिए दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं बिगेस्ट एवर प्राइस ड्रॉप है, इसका फ़ायदा आप उठा लें। इसके सिवा कंप्लीटली फ्री है दोस्तों ये सब कुछ, आप अवश्य जाएँ, जाके डाउनलोड कर लें।